हेलो नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान पशु परिचर भर्ती एनिमल अटेंडेंट और राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती के लिए जिला दर्शन, जिसमें दोस्तों हम 3 जिलों की कंप्लीट डिटेल दोस्तों चर्चा करेंगे। मतलब 3 जिलों से संबंधित दोस्तों जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट और दोस्तों क्वेश्चंस बनते हैं उन सभी की दोस्तों इस क्लास में हम चर्चा करने वाले हैं। देखिए दोस्तों, बात करें डीग जिले की, तो डीग जिले से संबंधित आज तक जितने भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए उनके अलावा दोस्तों आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट और दोस्तों क्वेश्चन है उनकी दोस्तों हम चर्चा कर लेते हैं। इसके अलावा बालोतरा जिला हो गया, इसके अलावा दोस्तों केकड़ी जिला हो गया, इनकी दोस्तों हम चर्चा करने वाले हैं। तो दोस्तों ये आपके सामने डीग जिले का मैप पर, इसमें देखिए दोस्तों 6 तो उपखंड है और दोस्तों 9 तहसीलें हैं। ठीक है, कितने तहसीलें हैं डीग जिले में? 9 दोस्तों तहसीलें हैं। अब दोस्तों बात करें इनसे संबंधित जो क्वेश्चन बनते हैं वो दोस्तों क्या क्या बनते हैं। यहाँ पर देखिए दोस्तों बिल्कुल ऑथेंटिक, एक यूनिक और एक जेन्युइन कंटेंट के साथ दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ। यहाँ पर देखिए दोस्तों जो पहला क्वेश्चन बनता है वो क्या बन रहा है कि राजस्थान के किस प्रसिद्ध नवीनतम जिले को दोस्तों जल महलों की नगरी भाई कहा जाता है ना। तो दोस्तों डीग को कहा जाता है, इस बात का ध्यान रखना है ना। ये राजस्थान का नवीनतम जिला बना है जिसको राजस्थान में जल महलों की नगरी दोस्तों किस जिले को कहा जाता है? तो डीग जिले को दोस्तों कहा जाता है। ठीक है, इसके अलावा देखिए दोस्तों आपको यह भी मालूम रखना है कि ये जो जल महल है इनमें सबसे प्रसिद्ध महल और सबसे बड़ा महल कौन सा है? तो उसका नाम आता है दोस्तों गोपाल महल। क्या नाम है उसका? गोपाल महल। बड़ा इंपॉर्टेंट महल है, इस बात का दोस्तों ध्यान रखना। ठीक है, इसके अलावा जो दूसरा क्वेश्चन है ये भी दोस्तों आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ से वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये बात मैं आपको पहले ही बता देता हूं कि एनिमल अटेंडेंट के लिए और राजस्थान पुलिस कांस्टेबल के लिए ये क्लास आपके लिए एक रामबाण, एक मील का पत्थर दोस्तों साबित होगी, है ना। इसका प्रत्येक क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ से वेरी इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए दोस्तों, जो क्वेश्चन बोल रहा है राजस्थान का कौन सा नवीनतम जिला राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र मतलब एनसीआर में, है ना, एनसीआर में दोस्तों सम्मिलित किया गया है या दोस्तों सम्मिलित है। तो दोस्तों पहले 2 जिले थे राजस्थान, कौन कौन से? अलवर और भरतपुर। अलवर और भरतपुर। अब दोस्तों एक तीसरा जिला और आ चुका है, कौन सा? डीग। दोस्तों इस बात का ध्यान रखना, पहले भरतपुर जिले की जो डीग तहसील थी वो दोस्तों एनसीआर में शामिल थी, है ना। अब लेकिन डीग को जिला बना दिया गया, इसलिए दोस्तों ये नवीनतम जिला भी दोस्तों राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर में भाई शामिल हो चुका है, इस बात का ध्यान रखना। ठीक है, तो डीग जिला आता है हमारा। तीसरा जो क्वेश्चन बनता है वो दोस्तों ये बनता है कि राजस्थान में गंगा दशहरा मेला कहाँ का प्रसिद्ध है? तो दोस्तों कामा डीग का प्रसिद्ध है। कामा दोस्तों एक भरतपुर जिले में, सॉरी जो नवीनतम जो डीग जिला बना है उसमें दोस्तों तहसील का नाम है कामा। तो भाई कामा में एक स्थान है, वहां पर दोस्तों ये गंगा दशहरा मेला दोस्तों क्या आयोजित होता है? तो कामा डीग में दोस्तों बढ़ता है गंगा दशहरा मेला। ठीक है, इसके अलावा भोजन थाली का मेला भी दोस्तों कामा डीग में आयोजित होता है, इस बात का भी ध्यान रखना। और इसके अलावा अगर आपको पूछ ले कि राजस्थान में नूरजहां का झूला दोस्तों कहाँ स्थित है, तो ये भी दोस्तों डीग में ही स्थित है, इस बात का दोस्तों आपको मालूम होना चाहिए। तो सभी क्वेश्चन दोस्तों आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों क्या क्या बनते हैं। इसके अलावा देखिए दोस्तों अगर आपको क्वेश्चन ये पूछ ले कि राजस्थान में हुरगा महोत्सव कहाँ आयोजित होता है, तो ये भी दोस्तों डीग में ही भाई आयोजित होता है हुरगा महोत्सव। ठीक है, इसके अलावा सबसे वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, राजस्थान के किस क्षेत्र में सर्वाधिक मालवी और हरियाणवी नस्ल के गोवंश पाए जाते हैं? पशु परिचर के लिए दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। तो दोस्तों एक तहसील का नाम है कुम्हेर, जो डीग जिले में पड़ती है, पहले भरतपुर में थी। ठीक है, तो कुम्हेर नामक स्थान पर दोस्तों ये डीग जिले में स्थित है। यहाँ पर भाई मालवी और हरियाणवी नामक नस्ल के दोस्तों सर्वाधिक गोवंश पाए जाते हैं। अगर आपको क्वेश्चन ये पूछ ले कि दोस्तों कुम्हेर पशु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है, पशु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है, तब भी दोस्तों आपको डीग ही करना है, इस बात का ध्यान रखना है। ठीक है, कुम्हेर पशु अनुसंधान केंद्र डीग में स्थित है। ठीक है, जहां पर दोस्तों मालवी और हरियाणवी गाय की नस्ल के लिए दोस्तों ये जाना जाता है। और इसके अलावा देखिए दोस्तों अगर आपको क्वेश्चन ये पूछ ले कि राजस्थान की प्रसिद्ध नौटंकी कला मुख्य रूप से कहाँ की प्रसिद्ध है, देखिए बात हो रही है मुख्य रूप से दोस्तों, तो मुख्य रूप से डीग की प्रसिद्ध है, इस बात का दोस्तों ध्यान रखना। ठीक है, नौटंकी कला में दोस्तों 9 प्रकार के वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता है, 9 प्रकार के वाद्य यंत्रों का दोस्तों क्या किया जाता है, इसमें यूज किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों क्या होगा। यहाँ पर देखिए दोस्तों बिल्कुल ऑथेंटिक भाई एक यूनिक कंटेंट दोस्तों यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। देखिए राजस्थान के किस नवीनतम जिले का प्राचीन नाम दीर्घापुर था? तो दीर्घापुर दोस्तों डीग जिले का प्राचीन नाम था, इस बात का ध्यान रखना, है ना। राजस्थान के किस नवीनतम जिले को फव्वारों की नगरी कहा जाता है ना, जल महलों की नगरी के अलावा फव्वारों की नगरी कहा जाता है, तो ये भी दोस्तों डीग जिले को ही कहा जाता है, इस बात का भी ध्यान रखना। आगे जो क्वेश्चन बनता है, राजस्थान के किस नवीनतम जिले में सीकरी बांध दोस्तों अवस्थित है? तो सीकरी बांध दोस्तों डीग जिले में स्थित है, इस बात का आपको मालूम होना चाहिए। सीकरी बांध कहां पर स्थित है? डीग जिले में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों क्या बन रहा है।
यहाँ पर देखिए दोस्तों जो नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि राजस्थान में प्रसिद्ध डीग के जलमहल किस नदी के किनारे अवस्थित है। तो दोस्तों जो रूपारेल नदी है इसके किनारे भाई राजस्थान में डीग के जलमहल स्थित है। और अगर आपको पूछे राजस्थान में सावन बादो महल कहाँ स्थित है, तो दोस्तों ये डीग में स्थित है। डीग के जल महलों में एक महल का नाम है सावन बादो महल। ठीक है, तो अगर पूछ ले एग्जाम में कि सावन बादो महल कहाँ स्थित है, तो डीग जिले में स्थित है। जैसा क्वेश्चन पूछे वैसा आपको आंसर करना है। तो ये दोस्तों आपका जो डीग जिला है ना, इससे संबंधित दोस्तों कंप्लीट फैक्ट मैं आपको भाई पूरा करा चुका हूं। और डीग जिला आपका भाई क्या हो चुका है, कंप्लीट दोस्तों हो चुका है। इस बात का ध्यान रखना। ठीक है, ये तो हो गया आपका डीग जिला। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं, यहाँ पर देखिए बात कर लेते हैं केकड़ी जिले के नाम। तो ये हो गया हमारा केकड़ी जिला। केकड़ी जिला दोस्तों इसमें देखिए कितने उपखंड है, 5 दोस्तों इसमें उपखंड है। और दोस्तों कितनी तहसील है, तो इसमें 6 तहसील है दोस्तों। इस बात का ध्यान रखना। 6 तहसीलें कौन कौन सी है, एक तो केकड़ी, एक सावर, एक बिनाई, एक सरवाड़, एक टांटोटी और एक दोस्तों टोडा रायसिंह है ना। इनमें इंपॉर्टेंट कौन कौन सी है वो दोस्तों हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों जो इंपॉर्टेंट तहसील है ना, एक तो दोस्तों बिनाई है, एक दोस्तों सरवाड़ है और एक दोस्तों टोडा रायसिंह है ना। सबसे इंपॉर्टेंट भाई यही है। आगे देखते हैं, देखिए ये केकड़ी जिले का आपके सामने दोस्तों मैप है और इससे संबंधित दोस्तों कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं। यहाँ पर देखिए दोस्तों सबसे पहला प्रश्न बनेगा जो ये बन सकता है कि राजस्थान का नवीनतम केकड़ी जिला किन 2 जिलों से मिलकर बनाया गया है। तो अजमेर और टोंक से दोस्तों मिलकर बनाया गया। पहली बात, अगर आप क्वेश्चन ऐसे घुमाकर पूछ ले कि राजस्थान का नवीनतम केकड़ी जिला है वो मुख्यतः किस जिले का हिस्सा रहा है, मतलब दोस्तों 90% तो अजमेर का हिस्सा है और 10% टोंक का हिस्सा है। ऐसा दोस्तों आप समझ सकते हो इस प्रकार। तो दोस्तों अजमेर का मुख्यतः हिस्सा रहा है, इस बात का आपको मालूम होना चाहिए। इसके अलावा राजस्थान के किस नवीनतम जिले का नाम है ना, किस नवीनतम जिले का नाम कनकावती रहा है, मतलब प्राचीन नाम कनकावती किस जिले का नाम रहा है, तो केकड़ी का नाम। इस बात का ध्यान रखना। आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए दोस्तों प्रत्येक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट और ऐसा कंटेंट दोस्तों आपको राजस्थान की बड़ी बड़ी कोचिंग संस्थान दोस्तों आपको पेड कोर्स में प्रोवाइड नहीं कराती है, मैं गारंटी दोस्तों साथ आपको बोल रहा हूं। तो यहां पर देखिए दोस्तों जो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, राजस्थान का प्रसिद्ध तांबड़ा या गार्नेट खनन क्षेत्र दोस्तों सरवाड़ है ना। कौन सा खनन क्षेत्र है, सरवाड़ खनन क्षेत्र। राजस्थान के किस जिले में स्थित है, तो केकड़ी जिले में स्थित है, पहले टोंक जिले में था। ठीक है, इसके अलावा देखिए राजस्थान की प्रसिद्ध हाड़ी रानी की बावड़ी कहाँ स्थित है, तो टोडा रायसिंह दोस्तों पहले टोंक में थी, अब केकड़ी में आ चुकी है। इस बात का ध्यान रखना। तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए राजस्थान में सरड़ा रानी की बावड़ी कहाँ स्थित है, तो ये भी टोडा रायसिंह केकड़ी में स्थित है ना। टोडा रायसिंह टोंक को दोस्तों भूल जाइए, अब आदत डाल लीजिए टोडा रायसिंह केकड़ी। ठीक है, राजस्थान में संत पीपा की गुफा कहाँ पर स्थित है, तो ये भी टोडा रायसिंह केकड़ी में ही दोस्तों स्थित है। तीनों क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए दोस्तों आगे क्या क्या क्वेश्चन बनता है भाई। आगे जो क्वेश्चन बनता है वो दोस्तों ये बनते हैं कि राजस्थान में कोडामार होली कहाँ की प्रसिद्ध है, तो ये प्रसिद्ध है बिनाई केकड़ी की। पहले बिनाई अजमेर में था, अब लेकिन दोस्तों बिनाई केकड़ी दोस्तों आपको याद करना होगा। इसके अलावा देखिए राज्य पक्षी गोडाउन के लिए इसमें 2 क्वेश्चन बन रहे हैं। राज्य पक्षी कौन है, गोडाउन। इसके लिए प्रसिद्ध तो गांव है, एक गांव पड़ता है सोकलिया गांव। ये कहाँ स्थित है, पहले अजमेर में था, अब केकड़ी में दोस्तों आ गया है। ठीक है, इसके अलावा देश का प्रथम सहकारी बैंक दोस्तों राजस्थान किस नवीनतम जिले में दोस्तों स्थित है, तो भाई बिनाई केकड़ी में स्थित है। इस बात का ध्यान रखना। ये दोस्तों आपका केकड़ी जिला भाई कंप्लीट हो चुका है। इससे बाहर दोस्तों केकड़ी जिले का जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट और क्वेश्चन थे वो दोस्तों मैं सभी क्वेश्चन आपके सामने भाई लेकर आ चुका हूं। अब दोस्तों बात कर लेते हैं हम, देखें यहाँ पर भाई बालोतरा जिले की। तो बालोतरा जिले की दोस्तों बात करें एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट जिला है। इसमें देखिए दोस्तों 4 उपखंड और कितनी तहसील है, इसमें देखिए 2, 2, 4 और 2, 6 और एक 7 तहसील दोस्तों हमारे बालोतरा उपखंड में। कौन कौन सी, पचपदरा, कल्याणपुर, सिवाना, समदड़ी, बायतू, गिडा और दोस्तों सिणदरी। ये दोस्तों सभी तहसीलें इसकी इंपॉर्टेंट है। इनके बारे में दोस्तों हम चर्चा करेंगे। बालोतरा जिले के दोस्तों आपके सामने मैप है ना, जो बाड़मेर जिले से दोस्तों अलग होकर बनाया गया है। आगे देखिए दोस्तों यहाँ पर इससे संबंधित कौन कौन से क्वेश्चन बनता है। देखिए पहला जो क्वेश्चन बनता है वो क्या बोल रहा है, राजस्थान पेट्रोकेमिकल पचपदरा रिफाइनरी है वो कहाँ स्थित है, पहले बाड़मेर में थी, अब बालोतरा में दोस्तों आपको याद करना है। ठीक है, इसके अलावा दूसरा जो क्वेश्चन बनता है वो लोक देवता मल्लिनाथ जी का पशु मेला कहाँ आयोजित होता है, तो तिलवाड़ा नामक स्थान पर जो दोस्तों बालोतरा जिले में पड़ता है। तो ये भी दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट है, लोक देवता मल्लिनाथ जी का पशु मेला। अगर आपको पूछ ले किस नदी के किनारे दोस्तों लोक देवता मल्लिनाथ जी का मुख्य मंदिर स्थित है, तो लूणी नदी के किनारे। इस प्रकार भी अगर क्वेश्चन पूछ ले तो दोस्तों गलती नहीं करना है। आगे देखिए दोस्तों जो तीसरा क्वेश्चन बनता है, राजस्थान में जटपट्टी उद्योग के लिए प्रसिद्ध जो जसोल गांव है, बाड़मेर का गांव था पहले, अब कहां पर दोस्तों पड़ता है, बालोतरा जिले में पड़ता है। तो इस बात का ध्यान रखना, जसोल गांव कहां स्थित है, बालोतरा जिले में, जो जटपट्टी उद्योग के लिए दोस्तों फेमस है ना, जाना जाता है। राजस्थान का प्रसिद्ध सिवाना दुर्ग कहाँ स्थित है, पहले बाड़मेर में पढ़ते थे, अब दोस्तों बालोतरा में पढ़ना है। ठीक है, सिवाना दुर्ग वही सिवाना दुर्ग है जिस पर दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था। इस बात का आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या होगा।
आगे देखिए दोस्तों, भाई पचपदरा झील जो खारे पानी की झील है, ये कहाँ स्थित है, ये भी बालोतरा में आ गई है। इसके अलावा संत पीपा का पवित्र स्थल जो समदड़ी है, ये भी दोस्तों ये कहाँ स्थित है, ये भाई बालोतरा जिले में आ चुका है। ठीक है, इसके अलावा राजस्थान का नवीनतम बालोतरा जिला किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो दोस्तों लूनी नदी के किनारे बसा हुआ है। ये बात मैं आपको पहले बता चुका हूँ। आगे देखिए, जो 56 की पहाड़ियां है ना, ये राजस्थान के किस नवीनतम जिले में, पहले बाड़मेर में थी, अब बालोतरा जिले में आ चुकी है। अगर आपको 56 का मैदान पूछ ले, 56 का मैदान है ना, अगर आपको 56 का मैदान पूछ ले तो बांसवाड़ा प्लस प्रतापगढ़ में दोस्तों 56 का मैदान स्थित है, और 56 की पहाड़ियां बालोतरा जिले में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या बनता है। यहाँ पर देखिए दोस्तों, जो नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है वो ये बनता है कि राजस्थान का लघु माउंट आबू, इसमें दो क्वेश्चन बन रहे हैं। राजस्थान का लघु माउंट आबू किसे कहते हैं, हल्देश्वर महादेव को मंदिर को कहते हैं, जो कहाँ पर स्थित है, बालोतरा में। तो राजस्थान का लघु माउंट आबू हल्देश्वर महादेव का मंदिर दोस्तों कहाँ स्थित है, तो बालोतरा जिले में स्थित है। ऐसा क्वेश्चन पूछ ले तो दोस्तों गलती नहीं करना है। नाकोड़ा की पहाड़ियां भी दोस्तों हमारी बालोतरा जिले में ही स्थित है। आगे देखिए, रेगिस्तान का जल महल कहा जाने वाला बटाटू का कुआं दोस्तों कहाँ स्थित है, ये बायतू में स्थित है, और ये कहाँ पर पड़ता है, ये बालोतरा में पड़ता है। तो दोस्तों इस बात का भी ध्यान रखना भाई। ठीक है, सबसे वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहा है वो दोस्तों क्या बन रहा है, राजस्थान में देखिए, राजस्थान में भारतीय रेलवे अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र कहाँ स्थित है, तो पचपदरा दोस्तों बालोतरा जिले में स्थित है। ये हो गया दोस्तों आपका बालोतरा जिले से संबंधित जो इंपॉर्टेंट फैक्ट थे वो दोस्तों सभी मैं आपको भाई कंप्लीट करा चुका हूँ। तो दोस्तों इसमें 3 जिले मैं आपको कंप्लीट करा चुका हूँ, बालोतरा जिले से संबंधित इंपॉर्टेंट फैक्ट। इसके अलावा देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमारा केकड़ी जिले से संबंधित जो जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और जो फैक्ट बनते थे वो सभी कंप्लीट हो चुके हैं। और इसके अलावा देखिए दोस्तों, हमारा डीग जिला दोस्तों कंप्लीट हो चुका है, जैसा कि दोस्तों आपने थंबनेल पर देख लिया होगा। तो भाई इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट। और दोस्तों आपकी होने वाली जो एनिमल अटेंडेंट और राजस्थान पुलिस कांस्टेबल है, इसके लिए एक रामबाण सफिशिएंट दोस्तों एक क्लास है। और दोस्तों अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लेना। इससे पहले दोस्तों मैं आपको 3 जिलों से संबंधित और एक क्लास दोस्तों कंप्लीट करा चुका हूं। वो कौन सी क्लास है, नीमका थाना जिला, कोटपुतली बहरौल जिला, और दोस्तों इसमें फलोदी जिला। ये 3 जिलों से दोस्तों संबंधित अगर आपने वो क्लास नहीं देखी तो वो भी देख लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। बहुत ही गजब की क्लास है दोस्तों, इसी प्रकार के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो भाई चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना अगर आपने नहीं किया। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।